देखिए, आपको एक संख्याओं का सीरीज दिया गया है और इसी सीरीज का अनुसरण करते हुए आपको बताना है कि 30वें नंबर पर क्या आएगा। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ पर लिखा है 10, 7, 4, मतलब तीन तीन को घटा करके लिखा है। तो इसी तरह से अगर लिखते हुए जाए हम तो 30 नंबर पर कौन आएगा, 30वां पद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 30वां पद तब निकालेंगे जब आपको 30वें पद का सूत्र जानकारी रहेगा। तो 30वां पद का तो नहीं सूत्र होता है, लेकिन एनवां पद का सूत्र होता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो एपी का है। और एपी में कैसे हम जानेंगे कि कोई प्रश्न है, तो जब कोई भी प्रश्न बराबर अंतर पर लिखा गया है, जो संख्याओं की जो सीरीज होती है वो बराबर अंतर पर लिखी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 10 है, 7 है, 4 है, तो तीन तीन के अंतर पर लिखा है। तो जब सब में बराबर का अंतर रहेगा तो एपी होता है। तो एपी के एनवां पद का प्रयोग करिएगा तो ये आपका प्रश्न बनेगा। रह गई बात एपी के एनवां पद का सूत्र क्या होता है, सो आपको अगर याद है तो आप इसको जल्दी से बनाकर बताइए, लेकिन अगर नहीं याद है तो समझिए एपी के एनवां पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये तो हमने बता दिया। अब आप इसको लिख करके देखिए। तो हल देखिए, यहां पर हम लोग कुछ और चीजों को लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस देते हैं। एनवा पद मतलब कि इसको ए एन लिखा जाता है। एनवा पद को क्या लिखा जाता है, ए एन लिखा जाता है। और इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए, अब इसमें आपको ए की जरूरत पड़ेगी, एन की भी जरूरत पड़ेगी और डी की भी जरूरत पड़ेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी ऊपर हम लोग कुछ लिखेंगे, तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी ए एन और डी। ये क्या है, कहां से मिलेगी हमको, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो ए है ना, ए मतलब होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। तो प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। तो देखिए एपी जो आपके पास है 10, 7 और 4, तो इसमें प्रथम पद कितना है, पहले 10 लिखा है तो 10 हो गया। देखिए यहाँ पर जो डी लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है सार्व अंतर। इसका मतलब क्या होता है, सार्व अंतर, सार्व अंतर होता है। इसका मतलब होता है सार्व अंतर, मतलब बराबर अंतर पर लिखी हुई चीजें। तो सार्वांतर यहाँ पर कितना है, सार्वांतर देखिएगा तो अब तीन तीन का अंतर पर लिखा हुआ है, लेकिन अभी समस्या है, तीन को बढ़ते हुए लिखा है कि घटते हुए लिखा है। तो तीन को घटते हुए लिखा है, यानी कि -3 किया गया है। लेकिन इसको निकालने का तरीका होता है दूसरा पद में से पहला पद माइनस करना है। तो दूसरा पद आपका 7 है, पहला पद 10 है। ये ध्यान रखिएगा कि पहला में से दूसरा नहीं माइनस करना है, दूसरा में से पहला माइनस करना है। दूसरा 7 और पहला 10 माइनस करेंगे तो ये आपको हो जाएगा -3। तो ए और डी की जरूरत थी वो आपको मिल गया। इसमें आपको एन की भी जरूरत है, तो एन भी नोट किया जाए। तो जो पद ज्ञात करना रहता है ना वही एन कहलाता है। आपको 30वां पद निकालना है तो यही एन होगा। तो आपको एन बराबर क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। एन बराबर 30 मिल गया। अब आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसमें मान रख दीजिए, आप निकालना है आपको क्या, 30वां पद। 30वां पद को ए 30 नोट कर लीजिए और ए के जगह पर क्या लिखिएगा, 10 प्लस एन के जगह पर 30 -1 अगुणे डी के जगह पर लिखिएगा -3। और अब आप यहाँ पर सोल्व करिए, ये 10 प्लस इसमें से घटा दीजिएगा तो ये 29 और -3, तो ये 10 -87 यानी कि हो गया -77। तो इस तरह से इस एपी का 30वां पद क्या है, -77 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, -77, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये इसका सही है। तो इन सभी प्रश्नों को इसी तरह से बनाया जाता है। जब भी आपको एनवां पद निकालना रहेगा तो आपको इसी तरीके से बनाना होगा। आपको इस प्रश्न में जो मुख्य बातें हैं वो ये कि एनवां पद आपको याद होना चाहिए। एपी के एनवां पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और न केवल हम आपको ये सूत्र आज सिखाए हैं, बल्कि इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको यह भी बताएं कि ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद। देखो हिंदी में भी लिख दिए हैं प्रथम पद ताकि याद रहेगा। और डी मतलब क्या होता है, सार्व अंतर।
मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद माइनस करना है, और n मतलब जो पद आपको निकालना। ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा तो आपको सवाल तो आराम से बनाने आ जाएगा। अब आप लोग इसको समझ चुके हैं, चलिए ठीक है।